अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। फिज़िक्स 9th क्लास का आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। बच्चों, इस चैप्टर में ये जो आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये दोनों से एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि दोनों मूव कर रही हैं। लिहाजा इस चैप्टर में हम बॉडीज़ की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बच्चों पहले देखते हैं। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। हम मोशन की वजह जाने बगैर बॉडीज की मोशन के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। सो बच्चों, टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। याद रखिएगा, किसी भी बॉडी की एक वक्त में दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। या तो बॉडी जो है वो रेस्ट स्टेट में है या फिर बॉडी मूविंग स्टेट में है। तो रेस्ट और मोशन की बच्चों डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर ये अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो, देन द बॉडी इज इन रेस्ट। और अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी जगह तब्दील कर रही हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। फिर बॉडी को हम मोशन में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये साइड में बस है, कार है, एरोप्लेन की एग्जाम्पल्स हैं। अगर बस के पास खड़ा कोई आदमी हो और उसके पास से बस मूव करना शुरू कर दे, तो वो जो आदमी खड़ा है वो बस की सराउंडिंग है, तो उस आदमी के हिसाब से बस मोशन में है। लेकिन अगर बस मूव कर रही हो लेकिन उसके साथ उसके अंदर जो बैठे दो मुसाफिर हैं, आम एक साथ एक दूसरे के दो मुख्तलिफ सीटों पे बैठे हैं, उन दोनों के हिसाब से वो एक दूसरे के हिसाब से मूविंग नहीं है बल्कि रेस्ट में होंगे। वो मूव नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे होंगे। सो बच्चों, ये रेस्ट और मोशन की एग्जाम्पल भी साथ करनी है। और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन। अब पढ़ेंगे कि मोशन की किस तरह के कितनी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ये बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी होगी इसकी रोटेटरी मोशन और तीसरी होगी वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बच्चों बॉडीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं, अपनी जगह बदल लेती हैं। ना रोटेटरी में जगह बदलती हैं, ना ही वाइब्रेटरी में जगह बदलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ translatory motion. In translatory motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. हो सकता है जिस लाइन के ऊपर बॉडी मूव कर रही है वो या तो स्ट्रेट होगी या कर्व होगी, लेकिन बॉडी जो है बच्चों अपनी जगह लाजमी चेंज करेगी। और इसकी एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ बस, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चों इसकी एग्जाम्पल्स इसके अलावा भी कर सकते हैं। मोशन ऑफ इन्फ्लेटेड बलून है और बहुत सी मोशंस हैं इस तरह की। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, अगली डेफिनेशन है ये लीनियर सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। ये तीन किस्म की बच्चों मोशन है और ये तीनों की तीनों ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है, जैसे कि मैंने बताया कि एक जगह से बॉडी दूसरी जगह मूव कर जाती है, तो अगर वो बॉडी सीधी लाइन में मूव कर दे तो हम ऐसी मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे एक कार है वो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एरोप्लेन की मोशन है, एरोप्लेन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आती है जी सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो, जैसे आप लोगों को पता है जब सड़क एक तरफ को मुड़ती है तो वहाँ छोटा से सर्कल में ही मुड़ती है, तो वो जो राउंड होता है हम उसको उतनी जगह की मोशन को सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो टॉय ट्रेन है वो भी सर्कल में मूव करती है। और ये जो अगर पत्थर को हम किसी रस्सी के साथ बांध के इस तरह घुमाएं तो उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन ही होगी। तो ये सर्कुलर मोशन की टाइप डेफिनेशन आ गई। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। और बच्चों नेक्स्ट है जी रैंडम मोशन। रैंडम से मुराद होगी बेतरतीबी मोशन, ऐसी मोशन जिसकी कोई तरतीब ना हो। जैसे तितली, कोई भी परिंदा उड़ता है, कभी किसी शाख पे कभी किसी शाख पे, या तितली है एक फूल से उड़ती है दूसरे की तरफ, दूसरे से उड़ती है तीसरे की तरफ, तो ये रैंडम मोशन होगी। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन।
इसकी एग्जांपल किसी सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन को डिनोट करते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने एग्जांपल दी हैं कि मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट बच्चे, पहले ये ट्रांसलेटरी टाइप हमने की है मोशन की, और फिर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप्स की हैं 3। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी रोटेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी एक ही जगह पे रह के अपने ही किसी पॉइंट के इर्द गिर्द, वो जो पॉइंट है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, तो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करे तो उसको हम बोलते हैं ये रोटेटरी मोशन है। जैसे स्टीयरिंग है बच्चों, स्टीयरिंग अपनी मिड पॉइंट पे रहते हुए अपने दरमियाने हिस्से के इर्द गिर्द घूमता है। इसी तरह जो व्हील ऑफ साइकिल है ये भी ऐसे घूमता है। किसी फुटबॉल को आप हाथ के ऊपर घुमाएं तो सेम। इसी तरह टॉप है, लट्टू है, ये भी इसी तरह अपने दरमियानी लाइन यानी कि एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है, तो ऐसी मोशन को रोटेटरी मोशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। बच्चों ये सारी इसकी एग्जांपल हैं, और एक्सिस से मुराद वो दरमियानी पॉइंट, वो दरमियान की जगह जिसके इर्द गिर्द कोई बॉडी मूव करती है। बच्चों ये है रोटेटरी मोशन और ये 4 इसकी एग्जांपल्स भी हैं। और नेक्स्ट आ गया जी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जैसे ये पेंडुलम है क्लॉक का, ये स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट पे ये जिस जगह रुका हुआ है इसको इसकी मीन पोजीशन बोलते हैं, दरमियान वाली पोजीशन, और इसी पोजीशन के इर्द गिर्द ये मूव करता है। इसी तरह ये स्विंग है बच्चे, ये दरमियान जब रुकी हुई होती है तो ये अपनी मीन पोजीशन पे होती है, और फिर जब इस पे कोई बच्चा बैठ के इसको झूला झूलता है तो ये अपनी दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे हाईएस्ट पॉइंट तक जाती हैं और फिर इसी पॉइंट से गुजरती हैं। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों पढ़ते हैं। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मोशन, किसी भी बॉडी की एक पॉइंट के आगे पीछे मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल में ये पेंडुलम करेंगे और साथ में स्विंग करेंगे। एक सीसा भी नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी इसकी एग्जांपल भी इंक्लूडेड है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल एंड ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होपफुली you have understood it well. If you have any question then do ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.